अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है भाई। आज हम बोलम 12 पे थोड़ी बात करेंगे, बोलम 13 पे ज्यादा बात करेंगे कि उधर क्या होने वाला है। पहले हम चलते हैं 12 की हाइलाइट्स पे। सबसे बड़ी हाइलाइट जो थी 12 की वो ये थी कि हमें आखिरकार पता चल गया कि बाला नहीं आ सकती कुल्लू चौरान में, उसकी कब्र दिखा दी और साथ में शेख अदब अली की भी। अब वो क्या वजूहत है उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मलहून और बाला अगर साथ रहते तो अभी एस्परोचा और नीलोफर भी एक साथ रहेंगे, तो क्या ये अलग किस्म का कॉम्बिनेशन बन जाता है। इसलिए उन लोगों ने बोला ज्यादा कास्ट को भी नहीं बढ़ाते, इसलिए बाला को इन लोगों ने बाला की डेथ ही दिखा दी। और हलीमा ने बोला कि मैंने अपने बाबा और माँ के साथ बहुत कम वक्त गुजारा है। का जो लव इंटरेस्ट है हलीमा ने दिखा दिया कि भाई ये मेरा लव इंटरेस्ट है। वो दोसन जो है, अब उसका भाई टीडी भाई जो है वो भी गद्दारी के मूडों में है, और साथ में शहनशाह बे भी गद्दारी के मूडों में है। पर वो शहनशाह बे बोल रहा है वो देखेंगे किस पड़ला भारी है तो फिर उस जगह पे चले जाएंगे। और अभी वो देखना उमरान साहब जो सुल्तान हो गए, उनका पड़ला भारी है तो उन्हीं के साथ रहेंगे। गद्दारी आगे जाके ही होगी। पर जिस स्पीड से विनिंग और हर चीज दिखा रहे हैं और औरान साहब की प्लानिंग दिखा रहे हैं, हर चीज में कामयाबी है। मुझे बड़ा डर लग रहा है कि सीजन 2 नहीं आएगा कुल्लू औरान का, सीजन 1 में ये सब निपटा देंगे। और मैं ये नहीं चाहता कि ऐसा हो, क्योंकि औरान बेस्ट सीरीज है। कुल्लू उस्मान के बाद औरान जबरदस्त है भाई। इसको रेटिंग दो, इस सीरीज को रेटिंग दो, इसको नीचे जाने नहीं दो। अगर ये नंबर 1 रहेगी तभी जाके सीजन 2 बनेगा, सीजन 3 बनेगा। एनीवेज, एस्परोचा भी करीब आ रही है। औरान साहब की नफरत भी करती है, प्यार भी करती है, ये हमें आगे वाली एपिसोड में भी पता चलेगा। और साथ में हमें ये भी पता चलेगा कि फ्लायूस और फातिमा का जो सीन है, ये फ्लायूस और फातिमा का सीन कम था, पर जो आखिरी के सीन था बहुत जबरदस्त था, जिसमें फ्लायूस फातिमा को बोलता है भाई मैं तो सब बता दिया, अब तुम क्यों डर रही हो। सारी स्टोरी सुनाया था कि भाई मैं तो इस चक्कर में था, फिर मैं तो इससे मोहब्बत कर रहा था, सारी चीजें। फातिमा रोती है, फातिमा बोलती है मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती, तू ऐसा है झूठा वगैरह, ऐसा करके उस पर लगा देती है इल्जाम। और वो कहती है मैं तो ईगत से शादी करूंगी, कहती है मैं ईगत से शादी करूंगी, जिसपे फ्लायूस की जो है ना गुस्सा आ जाता है फ्लायूस को। और फ्लायूस बोलता है कि मैं तो करने नहीं दूंगा शादी। तो ये फैंस बड़े खुश हुए, चलो शुक्र है फ्लायूस तो अपनी जगह पे कायम है। फ्लायूस बोल रहा है मैं तो पीछे नहीं हटूंगा, मैं तो फातिमा को ले लूंगा। अब वो जो हम बोलम 13 में देखेंगे उस पर बात करते हैं, क्योंकि 12 में जो हाईलाइट्स थे कि हर चीज में कामयाब बुरहान साहब हो रहे हैं, बाला का पता चल गया, अलाउद्दीन साहब वजीर बन गए, ये भी बड़ी अच्छी खुशखबरी थी। कासिम और सुलेमान को भेज दिया ट्रेनिंग के लिए, पर वो जो अपने क्या कहते हैं तैमूर ताश है उसको पता है कि कहाँ हैं बच्चे। और डेफनी तो बाकी ईवल का भी ख्याल नहीं रख रही, तो डेफनी प्योर ईवल है। तो बाकी ये सारी चीजें जो 12 में निपटाई और तैमूर ताश को पकड़ भी लिया, ये भी जबरदस्त दिखाया। और खान साहब हर जगह पे कामयाब रहे, सब जल्दी जल्दी दिखा रहे हैं, तो ये बहुत जल्दी है। एस्परोचा जो है अजीब दिखाते हैं, एस्परोचा को बचा रहा है, फिर भी एस्परोचा बोल लिया अगर ये जीत गया तो इसने फिर पूरी सल्तनत पे कब्जा कर लेना, उसको भी अपनी पड़ी हुई है। तो कह रही है मैं तो तैमूर ताश के साथ हूँ, पर तैमूर ताश पहले ही पकड़ा गया, तो वो तो खत्म हो गया किस्सा। तो अब एस्परोचा को क्या करेगा, एस्परोचा को जाहिर सी बात है अपने जो है क्या कहते हैं हथियार उरान साहब के सामने डालने पड़ेंगे, और फिर शादी का सीन बनेगा, जो कि हमें एपिसोड 13 में पता चल रहा है। तो अच्छा, उसमें ये दिखाते हैं एपिसोड 13 में बोलम के तैमूर ताश को फेंका, वो सारे गुस्से में जो हुई गद्दार हैं कि भाई ये क्यों हाथ में आ गया, अब तो हार ही हार है, अब तो सुल्तान बन गए और खान साहब सही किस्म के। तो ये सारी चीजें दिखाई तो मजा आया देख के। उसके ऊपर अलाउद्दीन बे ने भी औरान साहब को यही बताया कि अब तो कोई एक फैसला है तो एस्परोचा का करना पड़ेगा, अब देखो क्या फैसला शादी का ही होगा। नीलोफर और एस्परोचा की फाइट दिखाई, इसको गुस्से में दिखाया फातिमा जो है ना वो ईगत से शादी कर रही है, तो अब वो हो सकता है चुपके रह जाए। जैसे आपको पता है गुल्लुश उस्मान में जो था औरान और होलोफेरा, औरान जो होलोफेरा को ले गया था, तो इसी तरह से मुझे ऐसा लग रहा है फातिमा का भी यही सीन बन रहा है। और लोग खुश हो रहे हैं, उल्टा खुश हो रहे हैं कि ईगत से उसकी जान छुड़ाओ और फातिमा की फ्लाइविस से शादी कराओ। फ्लाइविस के भी राज हैं, लोग ये भी इंतजार कर रहे हैं कब मुसलमान होगा, तो वो आगे जाके हमें वो भी स्टोरी पता चलेगी। तो बहुत 13 एपिसोड में काफी कुछ बदलने वाला है, सब बदलने वाला है। तुम लोग बस वेट करो और एंजॉय करो, क्योंकि काफी लोग जो हैं वो चिल हो रहे हैं। फ्लाइविस ने जब से बोला है ना कि भाई मैं जो हूँ शादी करूंगा फातिमा से, तो बस अब सारे चिल हो गए। उन्होंने हाँ ये कर ही लेगा, अब तो कोई मसला नहीं है। पहले ये डर रहे थे लोग कि भाई पीछे हट जाएगा फ्लाइविस और फातिमा की ईगत से शादी हो जाएगी, पर ये जबरदस्त काम हो गया। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे लगता है 13-14 में एस्परोचा का फैसला हो जाएगा शादी का, और साथ ही फ्लाइविस और फातिमा का 16-18 तक मुझे ऐसा लगता है। 16 बोलम में शायद फातिमा भी हाँ कर दे, या पहले ईगत से शादी नहीं हो सकती क्योंकि जो शहनशाह है वो गद्दारी करने वाला है, तो ऐसे बंदों को थोड़ी दे देगा अपने बेटी।
तो ये खैर सस्पेंस है, लोग इस चक्कर में रेटिंग में देखेंगे, अब देखते हैं क्या होता है।